फिल्म की शुरुआत में दोस्तों दिखाते हैं हमें कैटी नाम की लड़की को जॉर्जी नाम का लड़का काफ़ी मार रहा होता है। वो उसके मुंह में कपड़ा भर के काफ़ी मारता है उसको। इसके बाद हमें आगे दिखाते हैं, कहानी जाती है फ्लैशबैक में। कैटी एक टैक्सी में बैठ के अपने होटल जा रही होती है, जहाँ पर वो आने के बाद आराम से ब्रश वगैरह करके सो जाती है। और ये जॉर्जी जो होता है वो उसके कान में बोल आई लाइक यू, तुम बहुत सुंदर हो, ऐसा बोल के फिर उसके साथ वो उसके कपड़े फाड़ देता है। उसके बाद वो उसका रेप करने के लिए अपने भी कपड़े उतारता है। इसके बाद कैटी जो है वो काफ़ी चिल्लाने लगती है, पर वो नहीं मानता और वो उसका रेप कर देता है। जॉर्जी काफ़ी भयानक रूप में दिखाई देता है इस सीन में, पर उसको इसको करने के बाद काफ़ी पछतावा होता है। रेप करने के बाद जॉर्जी काफ़ी पछताता है, क्योंकि उसने एक मर्डर भी कर दिया है, साथ में लड़की का रेप भी कर दिया होता है। इसलिए वो अपने भाइयों को कॉल करके बोलता है कि मुझसे गलती हो गई है, जल्दी मेरे पास आ जाओ। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसके भाई लोग निकल पड़ते हैं, और जैसे उसके भाई कमरे में आते हैं, जॉर्जी देखता है इसके दोनों भाई आ गए होते हैं। वो दोनों आते हैं जैसे कमरे में, सामने देखते हैं एक लड़की जो कि बिना कपड़ों के बैठी हुई थी, और तभी उसका भाई उसको एक थप्पड़ मारता है, और नीचे एक लाश देखने के बाद उसका और दिमाग खराब हो जाता है। तभी जॉर्जी का भाई जो होता है वो ग्लव्स निकालता है एक ड्रॉअर में से, और वो तीनों पहन लेते हैं। और वो अपने भाई जॉर्जी को बोलता है कि यहाँ के सारे सामानों को अच्छी तरह से साफ कर दो, सबूत कोई नहीं होना चाहिए। और वो जो मर्डर किया है जिस चाकू से, वो चाकू लड़की के हाथ में दे देता है। चाकू को लड़की के हाथ में इसलिए देते हैं ताकि जॉर्जी के फिंगरप्रिंट्स जो है हट जाए, और उस फिंगरप्रिंट्स जो है लड़की के आ जाए चाकू पे। इसके बाद वो दोनों मिलके उसके मुंह में ड्रग्स डालते हैं ताकि वो लड़की बेहोश हो जाए। ड्रग्स लेने के बाद उसको धुंधला दिखाई देता है, वो तीनों को देख नहीं पाती। काफ़ी ड्रग्स की डोज एक साथ दे दी होती है इसलिए। अगले सीन में दिखाते हैं दोस्तों, कैटी का रेप कर रहा होता है जॉर्जी का भाई। पीछे से जॉर्जी देख लेता है उसको ऐसा करते हुए। तभी जॉर्जी आता है और वो उसको बहुत डांटता है, पीछे खींच देख के। जॉर्जी का भाई कहता है ये तो होश में भी नहीं है। जॉर्जी का भाई काफ़ी टाइम उस लड़की के फेस को इधर उधर करके देखता है, पर वो पूछता है उससे उसका नाम, वो अपना नाम भी नहीं बता पाती। उसको लगता है कि ये होश में नहीं है, पर जॉर्जी उसको ऐसा करने से मना करता है। वो बोलता है चाहे ये होश में हो चाहे ना हो, पर उसके साथ रेप करना गलत है। उसके बाद उसका बड़ा भाई आता है, वो उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। काफ़ी टाइम तक कैटी ऐसे ही पड़ी रहती है बिना कपड़ों के, इसलिए उसका जॉर्जी का बड़ा वाला भाई जो होता है वो उसको एक कंबल दे देता है ओढ़ने के लिए। अगले सीन में दिखाते हैं कैटी सो रही होती है तो उसके ऊपर एक बाल्टी पानी मार देता है जॉर्जी का बड़ा भाई। पानी की मारने से कैटी की आंखें खुल जाती हैं और वो उन लोगों को बहुत डांटती है। इसलिए वो तीनों मिलके फिर से उसको एक बार ड्रग्स दे देते हैं ताकि वो फिर से बेहोश हो जाए। ड्रग्स की गोली जैसे ही उसके मुंह में डालते हैं तो कैटी उसको खा नहीं रही होती है, पर उसको ज़बरदस्ती खिला देती है। इसके बाद उसका पानी पोंछता है शरीर का सारा जॉर्जी। जॉर्जी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता था, और वो अपने भाइयों की वजह से कुछ कह नहीं पाता। तभी कैटी की नज़र जाती है सामने खिड़की पे, और वो मुंह में उंगली डाल के उल्टी कर देती है। अगले सीन में दिखाते हैं पीछे से आता है जॉर्जी, और वो कैटी के लिए कपड़े लाता है और एक शूज़ लाता है। वो उसके हाथ खोल देता है, चेन खोलने के बाद वो कैटी को उठा के अपने हाथ से वो रेड कलर की ड्रेस पहनाता है। ड्रेस पहनाने के बाद काफ़ी प्यार से वो उसके बालों को सहलाता है। इसके बाद वो सोचता है मैं इसे कुछ प्यार कर लूँ कुछ देर के लिए, और उसके बाद जैसे ही वो नीचे झुकता है जूते उठाने के लिए, कैटी एक सिर पे बाल्टी मार के वहाँ से भाग जाती है। बाहर निकलती जैसे ही वो एक रोड पे आ जाती है। रोड पे निकल के आगे जाने के बाद सिटी में उसको कुछ लोग दिखाई देते हैं, उनसे मदद की गुहार लगाती है। काफ़ी लोगों से ट्राई करती है पर कोई नहीं उसकी मदद करता। सामने से एक उसको आदमी दिखाई देता है, पर वो भी उसको मना कर देता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता।
कैटी काफ़ी परेशान हो जाती है, इधर उधर हेल्प मांगती है पर कोई उसको हेल्प नहीं करता। काफ़ी देखने के बाद फिर उसे एक पुलिस वाला दिखाई देता है जो कि बुल्गेरियन पुलिस होती है। कैटी दोस्तों न्यूयॉर्क में रहती है और वो यहाँ बुल्गेरिया में फंस गई थी और उसको काफ़ी समझाने के बाद भी कोई नहीं मदद करता। फिर एक डॉक्टर आता है, वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसको अपने क्लिनिक लेके आ जाता है। क्लिनिक में उन्हीं लड़कों की जो माँ होती है जॉर्जी की, वो कैटी को मिल जाती है। वो उसको गाड़ी में बिठा के झूठ बोल के अपने साथ ले आती घर पे। कैटी को लगता है वो उसकी सेफ्टी के लिए उसे कहीं लेके जा रही है, सेफ प्लेस पे, बट होता है इसका उल्टा दोस्त। कैटी सोचती जैसा है वो चीज़ हो नहीं पाती। कैटी दोबारा से वहीं आ जाती जहाँ से वो भाग के गई थी। जॉर्जी की जो माँ हो जाके पटक देती ज़मीन पे और फिर से समझाते कि अगर दोबारा यहाँ से भागी तो आपकी मार दी जाएगी। जॉर्जी की माँ के साथ जो आदमी आया था वो अपने हाथ में एक हथियार रखता है इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए। सामने जैसे ही उसको दिखाई देता है कैटी, तुरंत वो उसको काफ़ी टॉर्चर करता है उसी रॉड से। इलेक्ट्रिक रॉड होती है जो, काफ़ी उसको टॉर्चर करने के बाद ये ऊपर आ जाते हैं। तो जॉर्जी का छोटा भाई उसको बोलता है बड़े भाई को कि अब आपका नंबर है भाई, अब आप भी चलो नीचे। जब जॉर्जी का भाई नीचे आता है तो वो देखता है उस लड़की के मुंह से ब्लड आ रहा होता है, फिर भी वो उसको और मारता है। काफ़ी करंट देने के बाद भी वो काफ़ी मारता है उसको। इसके बाद हमको दिखाते हैं कि ये तीनों भाई मिलके एक कब्र खोद रहे होते हैं जिसके अंदर वो कैटी को जिंदा ही दफन करना चाहते हैं। वो काफ़ी बार कैटी से बात करता है पर कैटी गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। इसका फ़ायदा उठाते हुए जॉर्जी का भाई उसके कपड़े उतार के अपने भाई के मुंह पे मारता है। कि ऐसा इसलिए करता है वो क्योंकि वो जानता है कि इसके बाद बंद करने से पहले वो एक बार कैटी को उल्टी सीधी गालियाँ देता है। इसके बाद बॉक्स का ढक्कन बंद कर देता है। बॉक्स के अंदर काफ़ी अंधेरा होता है दोस्तों। कैटी बहुत मुसीबत में थी और ढकने के बाद ये लोग उसके ऊपर मैट बिछा देते हैं दोनों भाई। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि जॉर्जी के भाई आपस में बात कर देते हैं कि ये कैटी का काम तो हो गया, अब हम पार्टी करेंगे। इधर कैटी नीचे गिरी हुई होती है। हमें पता चलता है दोस्तों जिस बॉक्स में डाला गया था कैटी को, वो बॉक्स ऊपर से नीचे गिर जाता है छत टूटने की वजह से। कैटी जब उठती है उसे काफ़ी भूख लगी थी, उसे एक पक्षी दिखाई देता है, वो उसी को मार के उसको भून के वहीं खा लेती है। अगले दिन दिखाते हैं कैटी एक चर्च में जाके खाने की चोरी करती है और फादर साहब जो होते हैं वो आते हैं और वो समझ जाते हैं कि बेसमेंट में से कोई आया था और वही खाना चुरा के ले गया। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि कैटी जब दोबारा अंदर आती है तो फादर उनको देख लेते हैं, पर अब की बार फादर ने खुद ही उनके लिए कपड़े लाए थे और खाने का काफ़ी सामान जो कैटी को दे देते हैं। कैटी सामान लेके बेसमेंट में दोबारा गई थी। बुक में वो ऐसा पेज पढ़ रही होती है जहाँ पे एक रिवेंज की बातें लिखी हुई थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कैटी घर जाती है जॉर्जिया के और घर जाके उसकी ड्रॉवर में से पैसे लेके और उसी को करता है। अभी पीछे करने के बाद वो एक बेसमेंट के अंदर पहुंचता है, लेकिन अचानक से उसके ऊपर हमला कर देती है पीछे से कैटी। कैटी दोस्तों उसके गले में एक फंदा डाल के काफ़ी खींचती है और उसे पकड़ के बांध देती है। इधर सीन में दिखाते हैं जो फादर साहब थे वो कैटी के लिए काफ़ी परेशान थे। वो एक डॉक्टर को कैटी की हेल्प करने के लिए बोलते हैं और अगले सीन में दिखाई देता है कैटी बेसमेंट में दोबारा आई है और वो जॉर्जी के ऊपर एक चाकू से हमला करती है जिसमें काफ़ी ब्लड निकलता है जॉर्जी का और उसके ऊपर वो एक सॉस भी लगा देती है जो कि रेड चिल्ली से बनी हुई थी। वहाँ पर काफ़ी तड़पता है जॉर्जी। उसके बाद सामने उसका भाई भी दिखाई देता है अगले सीन में। उसके भाई को भी कैटी ऐसे ही एक टैबलेट देती है जो ड्रग्स से बना हुआ था। उसको खाने के बाद जॉर्जी का भाई भी उल्टियाँ करने लगता है, उसे भी धुंधला दिखाई देता है। तभी इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वो एक पंच करती है सिर पे और उसको ले जाती है वॉशरूम के अंदर टॉयलेट सीट में दोस्तों, जो कि काफ़ी गंदा होता है, उसी में डुबा डुबा के मारती है उसको। ये रिवेंज है कैटी का, इसलिए ये बहुत भयानक रिवेंज होता है और काफ़ी किसी बोलने में भी काफ़ी बुरा लगता है।
और वो बहुत ही गंदे पानी में उसको डुबा के मार देती है। जॉर्जी के दोस्त भी आते हैं वहाँ पर और वो देखते हैं जॉर्जी के भाई का मर्डर हो चुका है। लड़की काफ़ी तेज चिल्ला के भाग जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं बेसमेंट के अंदर कैटी फिर से आके टॉर्चर करती है जॉर्जी को, क्योंकि उसने उसको बहुत परेशान किया था, काफ़ी दुख दिए थे। फिर नेक्स्ट सीन में दोस्तों दिखाते हैं चर्च के अंदर वही आदमी जिसने एक इलेक्ट्रिक रॉड से टॉर्चर किया था कैटी को। तभी वो देखता है कि उसे दूर कैटी दिखाई देती है एक बेसमेंट में जाते हुए। वो आदमी भी कैटी का पीछा करते हुए बेसमेंट में घुस जाता है। जैसे वो सीढ़ियों से उतरता है पीछे से कैटी हमला कर देती है उस आदमी के ऊपर। और तभी दिखाते हैं कि एक इलेक्ट्रिक बेड के ऊपर लेटा हुआ था वो आदमी। अब कैटी उसको वही रोड दिखाती है जिस रोड से उसने कैटी को टॉर्चर किया था। वही रोड उठा के वो उसके प्राइवेट पार्ट पे लगा के वो काफ़ी फुल बटन दबा देती है और ऑन करके उसको टॉर्चर करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो रोड उसके मुंह में भी डालती है, मुंह में डाल के भी वो उसको ऑन कर देती है। दोस्तों यहाँ पे कैटी को दिखाया जाता है जो कि बहुत गुस्से में और वो अपना रिवेंज पूरा कर रही है। इसके बाद वो एक रॉड उसके मुंह में डाल के पीछे से उसका बटन ऑन करके वायर इतनी तेज करंट छोड़ती है कि उसके अंदर से मुंह से ब्लड ही ब्लड निकलता है। इसके बाद वो फिर वापस आती है और 2 प्लग लगा देती है दोबारा से। सबका गुस्सा कैटी इस आदमी के ऊपर उतार देती है, उसको डबल ट्रिपल करंट का शॉक देती है। उसके मुंह से धुआं ही धुआं निकलता है। दोस्तों उसके मुंह के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हैंग कर दिया कैटी ने। इतना तेज ब्लास्ट होता है कि वो वायर ही फट जाती है। फिर दिखाते हैं दोस्तों एक मोबाइल से फोटो खींच के कैटी जॉर्जी की माँ के पास सेंड करती है। और जॉर्जी की माँ अपने घर जब आती है तो देखती है उसका सामान बिखरा हुआ और पीछे से कैटी उस पर हमला कर देती है, उसको उसी बेसमेंट में फेंक देती है। इसके बाद दिखाते हैं अगले सीन में कि जॉर्जी की जो माँ है उसको उसी बॉक्स में कैटी ने बंद किया है जिस बॉक्स में इन लोगों ने उसे बंद किया था। उधर जॉर्जी की हालत एकदम खराब थी। उसकी माँ अपने बेटे की हालत देख के काफ़ी रोती है, वो काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो। पर कैटी जो है दोस्तों वो ऐसा बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि उसको पता है इन्होंने इसके साथ क्या किया था। कैटी इतनी गुस्से में होती है दोस्तों कि वो काफ़ी उसको ढक्कन से मारती है बॉक्स के। अगले सीन दिखाते हैं जॉर्जी का जो बड़ा भाई है अब इसका नंबर है। अब कैटी जो है इसका नंबर लगा देती है। अब ये निकल के आता है, देखता है घर में काफ़ी सामान फेंके पड़े हैं इधर उधर, और ये नीचे बेसमेंट में घुस जाता है टॉर्च लेके। उधर जो फादर साहब होते हैं वो डॉक्टर को भी बताते हैं कि कैटी मुसीबत में और वो उसी बेसमेंट में। डॉक्टर भी उनकी हेल्प करने के लिए एक गन लेके आ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है दोस्तों जॉर्जी का भाई जो है वो जॉर्जी के पास पहुंच गया है। वो पीछे से उसकी हमला कर देती है कैटी, उसके सिर पे एक रॉड मार के उसी बेड पे उसको भी लिटा देती है। इसके बाद उसके कपड़े उतार के उसके प्राइवेट पार्ट पे एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है। इधर डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं बेसमेंट के अंदर बंदूक लेके अपनी। जॉर्जी की जो माँ होती है वो उस बॉक्स के अंदर से इतना चिल्लाती है कि कैटी का दिमाग खराब हो जाता है और वो जाती है ढक्कन खोल देती है। इसके बाद वो उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है। वो कैटी को चेहरा देख के उसकी माँ जो होती है वो काफ़ी रोती है, बोलती है मेरे बेटे को छोड़ दो प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। और दोस्तों कैटी कहाँ रुकने वाली थी, वो अपना बदला पूरा लेके ही मानेगी। कैटी ने दोस्तों उस बॉक्स का ढक्कन इसलिए खोल दिया था ताकि जॉर्जी की माँ देख सके वो उसके बेटे को किस तरह टॉर्चर कर रही है। इसके बाद दोस्तों जॉर्जी के बड़े भाई को पकड़ के एक हुक लगा देती है उसके ऊपर, और 2 लगा देती है उसके प्राइवेट पार्ट पे। उसके बाद वो इतना टाइट करती है कि वहाँ से एकदम ब्लड ही ब्लड निकलता है नीचे से, जो दृश्य दिखाने लायक नहीं, इसलिए वो दृश्य थोड़ा मैंने जूम करके काट रखा है। जॉर्जी के भाई के मुंह से ब्लड ही ब्लड निकलता है। पीछे से डॉक्टर भी पहुंच जाता है बेसमेंट के अंदर। वो अपनी गन तान देता है और कैटी को कहता है उसको छोड़ दो, पर पीछे से जॉर्जी का भाई कैटी के ऊपर हमला कर देता है, इसलिए डॉक्टर को गोली चलानी पड़ती है और जॉर्जी के भाई के सिर पे गोली लगती है, वो वहीं मर जाता है ऑन द स्पॉट। इधर डॉक्टर साहब कैटी को देखते हैं और वो जो समझ जाते हैं कि कैटी बहुत गुस्से में है, इसलिए वो डॉक्टर साहब साइड हो जाते हैं। इधर दिखाया जाता है दोस्तों कैटी जो है उसका गुस्सा कुछ कम हुआ है, बाहर चली जाती है। डॉक्टर साहब जो है जॉर्जी की माँ को देखते हैं, वो एक बॉक्स के अंदर बंद रहती है।
डॉक्टर देखते हैं कि वो काफ़ी काँप रही होती है, सदमे में रहती है। कैटी जो है वो अपना रिवेंज लेके बाहर आ चुकी होती है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। कैटी ने अपना रिवेंज पूरा कर लिया था।